जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है सना अमजद। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इंडियन एआई टेक्नोलॉजी को देखकर पाकिस्तानी बौखलाए। ये तो होना ही है। पाकिस्तानी सेज साइंस नहीं बिलीव इन अल्लाह ओनली। अच्छा, अल्लाह पे बिलीव करते हैं ओनली। चलो अच्छी बात है, वीडियो देख लेते हैं और जब भी पता चलेगा अंदर। आपका नाम? मुनव्वर हयात। करते क्या हैं? टीचिंग। टीचिंग करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, ये देखिएगा जरा। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये दोनों लड़कियों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? ओम कश्यप, चलिए आपको बता देते हैं, कंफ्यूज मत होइए। लाइट्स आप स्टूडियो में जिस अंजना को देख रहे हैं वो मेरी ही लाइट सा फर्क है। इतना तो होगा, टेक्नोलॉजी पे इतने तो होगी ना। ये एक ही लड़की एक ही टाइम पे एक स्टूडियो के अंदर एक स्टूडियो के बाहर है। ड्रेसिंग चेंज है, एक तो ड्रेसिंग का है डिफरेंस और हेयर भी सेम है, जो टॉकिंग का अंदाज भी वो सेम है, लेकिन फेस थोड़ा सा मुझे मिलता जुलता है। सर, इंडिया ने टेक्नोलॉजी इतनी आम कर दी है कि ये लड़की रियल है और इसकी ये कॉपी बनाई है। ये स्टूडियो के अंदर है और सेम एज इट इज उससे सवाल कर रही है। ये स्टूडियो के अंदर है कि और ये स्टूडियो के बाहर है कि उसको जवाब दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो बैर है, ये अपना इन रूम में। क्या समझते हैं सर कि इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया कि कल हमने देखा वो चांद पे गया, हम नहीं मान रहे थे ना। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया की नहीं है। पहली बात तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया है किसी भी चीज़ को काफ़ी जल्दी सीख जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कंटिन्यूटी बढ़ा देता है, उसको बढ़िया तरह से यूज़ करना इंडिया को आता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया की नहीं है। और हाँ, खास बात ये है कि इंडिया भी काफ़ी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। आज उसने ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी कि एक ही बंदा दो जगह पे एक ही टाइम पे। ये अपने अपने एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं डेवलपमेंट की, और उनका जो कोऑपरेशन है रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, इवन चाइना के साथ भी वो ट्रेडिंग कर रहा है। ये रियलिटी है। चाइना इज़ द आवर फ्रेंड रियली, बट ही इज़ कोऑपरेशन विद। अरे टीचर साहब, क्यों झूठ बोल रहे हो आप? आपका चाइना रियल फ्रेंड है? इस्लाम के अकॉर्डिंग या मुसलमानों के अकॉर्डिंग मुसलमान ही मुसलमान का दोस्त हो सकता है, और चाइना तो शायद काफिर कंट्री है। देखा नहीं था कि मुल्ला जी की और बाकी मस्जिदों क्या हाल कर रखा है, और दीगर मुसलमान क्या है जो भी नाम है इनका, उनका क्या हाल कर रखा है चाइना ने। तो आपका दोस्त कैसे हुआ वो? बताओ बताओ। इंडिया some in trading in some many other reason है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, उनकी जो पॉपुलेशन है 1.5 अरब के करीब है। हाफ वन जो बिलियन है ना, इतनी उसकी उनकी पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन में आप ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं भत्ता देकर, फुटपाथ पर चार्ज देकर, वहाँ के जो बने हुए हैं उनको देकर सोते हैं, वो कितने लोग हैं? आपको लाखों मिलेंगे। डेवलपमेंट की बात ठीक है, मैं बताती हूँ यहाँ की यहाँ की आवाम कितनी है, वहाँ की आवाम कितनी है। अब इसका अगर परसेंटेज निकाले तो यहाँ की आवाम और वहाँ की आवाम की, तो इंडिया के अंदर गुर्बत कुछ भी नहीं है, क्योंकि आवाम वहाँ की बहुत ज़्यादा है और यहाँ की बहुत थोड़ी है, तो गुर्बत कुछ भी नहीं। टीचर अंकल जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो गरीबाई जिसको बोलते हैं, वो खाली 0 जो सबसे बेकार गरीबाई बोलते हैं, जिसके लिए खाना पीना अफोर्डेबल नहीं है, उस प्रकार की गरीबाई भारत के अंदर 0.2% रह गई है। अभी नया डाटा सामने आया था। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के बारे में बात करें, आपका पड़ोसी मुल्क है, तो थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए हमारे मुकाबले में। लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। ये किसने कहा है? ये आपको नहीं मालूम? पिछले दिनों अखबारात में आया था, न्यूज़ में आया था कि वो दिखा रहे थे कि हमें सूखी रोटी खिलाई जा रही है, उसके बाद कवर किया। हमारे यहाँ तो कवरिंग है, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियन और सियासी जो है ना, हुकूमती लेवल पे लोग ऐसी पॉलिसी। अच्छा, मुझे लग रहा है ना जो टीचर अंकल जी हैं ये कुछ ज़्यादा ही बड़े, समझ जाओ किस प्रकार के हैं, और भारत से इनका ज़्यादा ही कुछ लगाव है। गरीबाई बता रहे हैं, हमारी फौज को खाना नहीं मिलता। भाई, कौन सी न्यूज़ में पढ़ लिया आपने? कहाँ पे पढ़ लिया? और हमारे देश में गरीबाई कितनी है, आप भी एक बार सर्च करके देख लो। जो है ना डेवलपमेंट वाली नहीं है, जो ने अख्तियार किए हुए हैं वो हम पे नेगेटिव इंप्रेशन किए हुए है वर्ल्ड लेवल पे। अगर
भूखे सोने की बात करें ना कि कौन क्या कर रहा है, तो यहाँ से एक बड़ी मिसाल आती है। दुनिया की रैंकिंग निकाली गई कि कौन से प्राइम मिनिस्टर का कितना जो है खर्चा आता है सालाना। तो भाई मोदी का जो है वहाँ के पीएम का 0% खर्चा निकला, क्योंकि वो बाजरे की रोटी और इस तरह की जो मतलब नेसेसरी चीज़ें होती है ना वो खाता था। और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर का खर्चा निकला वो तो तोबा तो हाथ लगाने वाला था कानों को। अब ये मैं आपके थ्रू एक बात करना चाहता हूँ, ये रियलिटी है। जो हमारी पॉलिटिशियन की जो कंडीशन है या हमारी हुकूमती लेवल पे आवाम के साथ जो बिहेव किया गया है, जो पिछले चंद सालों से हो रहा है, 75 ईयर्स बीत गए हैं हमारे साथ जो हो रहा है, रोटी कपड़े का मकान का कभी कभी कुछ, कभी किसी पॉइंट पे, कभी किसी पॉइंट पे, लेकिन हमें दिया नहीं जा रहा। कोई एक आध पॉइंट काम कर रहे, मोटरवे बना दिया, लेकिन आवाम को वो मुकम्मल तौर पर पसंद। यही कंडीशन अगर इंडिया में क्रिएट हो जाए पॉलिटिशियन में, मैं बड़े दावे से क्लेम करता हूँ, इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि इनकी जो है ना 36 स्टेट्स हैं और 32 लाख इनका स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। पागल हो गया ये टीचर, 32 स्टेट है हमारी। ये तो जाहिल से बड़ा जाहिल निकला भाई। कोई बताओ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है ये। पाकिस्तानी आवाम के लिए ऐसे बंदे होने ज़रूरी हैं। 32 स्टेट हैं भारत के अंदर, यार कहाँ से पढ़ लिया तुमने? तो इतनी पॉपुलेशन में मैं आपको दावे से कहता हूँ इनकी स्टेट्स टूट जाएं, टूट फूट का टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन ये अल्लाह का फजल है, वह रमज़ान है, हमारी हुकूमत के इनका बिहेव, इनका खाने का अंदाज, और ये मुसलसल पाकिस्तान को एक फलदार दरख्त, फ्रूट फुल जो है ट्रीज़ को जिस तरह खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। लेकिन इंस्पायर्ड दिस हमें जो हर चीज़ प्रोवाइड है, और हुकूमतें जो खाने के चक्करों में ना रहें, तो हम एक डेवलपमेंट कंट्रीज़ हों। आज मुझे बताइए 164 डैम है हमारे पास, उनके पास 1000 के करीब हैं जो हमारे रिवर को रोक रहा है। हमसे तो चाइना अच्छा है, ब्रह्मपुत्रा उनके रिवर पर ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर डैम बना रहा है। जिस तरह हमें डबोया जा रहा है उनको भी डबोया जाएगा। लेकिन उन्होंने कश्मीर पे IIO के इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर पे किया हुआ है और बाकी सारे एरियाज़ पे किया, इतनी पॉपुलेशन के बावजूद संभाले हुए हैं। ये रियलिटी है कि वो अपनी डेवलपमेंट कायम किए हुए हैं और मुसलसल कर रहे हैं। रशिया के साथ उनका कोऑपरेशन, ईरान के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया, देवर मुस्लिम, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ सुई गैस का जो है ना, ये तो अमेरिका के कहने पे हमने नहीं आगे चल, वरना वो सुई गैस का पाइपलाइन जा चुका होता, इंडिया में जा चुका होता। हमारी पॉलिसीज जो हैं वो थक्कड़ है। ये लोग सिर्फ एक पॉलिसी पे चल रहे हैं। अभी भी हम शायद इनके दफातर के सामने खड़े हुए हैं। ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, ये लोग खाने पे लगे हैं। अब एक मैं पॉइंट आपके थ्रू कहता हूँ, अगर ये हुकूमत बन गई जाए, ठीक है, जैसे बनी, हर बच्चे को मालूम है, खुदारा अगर बन गए हैं ना, अब रोटी 10 रुपए की करें, 15 रुपए का नान करें, और किराए पेट्रोल हर चीज़ कम करें, कोऑपरेट करें। कहा जा रहा है कि कल 10 रुपए पेट्रोल महंगा हो रहा है कल। यार ये बात तो मैंने देखी। पाकिस्तानी लोग इतने, यार क्या मैं आपसे बात करूं, कितनी वीडियो बना दी हैं और कितने टाइम से हम बात सुनते रहते हैं। भाई साहब आज तक रोटी से ऊपर नहीं उठे। आज भी इनकी सरकार से बहस ये है कि जो रोटी है उसका रेट 15 रुपये से घटा के 10 रुपये कर दिया जाए। किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के मानसिकता। ये एक टीचर है, ये बच्चों को पढ़ाता है, ये अपने जो क्लास में, जो स्कूल या कॉलेज यहाँ पे पढ़ाता होगा, क्या पढ़ाता होगा, किस प्रकार की शिक्षा देता होगा बच्चों को। इसको ये नहीं पता कि भारत में कितने यूटी है, कितने स्टेट हैं। ये क्या पढ़ाता होगा, किस प्रकार की बातें कर रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर डैम बना रहा है। भारत के पास 1000 डैम है, हमारे पास 136 डैम है, और डुबोने की कोशिश कर रहा है हमें, और चाइना डुबोने की कोशिश कर रहा है भारत को। भाई बेवकूफ़ हो तुम, कुछ आता जाता नहीं है तो क्यों आते हो इंटरव्यू देने, जाहिल किस्म के इंसान। तो यही तो कह रहा हूँ ना, गैरत। रशिया से क्यों नहीं जाते? रशिया आज भी हमें देता है, क्यों नहीं? उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनसे क्यों नहीं हम उसकी तरफ तवज्जो करते? ईरान से विकास क्यों नहीं जाते? इंडिया अभी तक रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। और चाइना हमें कोऑपरेट करता है। देखिए हमारे एटॉमिक हर चीज़ में हम उसको भी डिसॉल्ट कर देते हैं। हमारी पॉलिसीज जो होती हैं ना, उनको भी ख़राब। हमारा कालाबाग डैम अभी तक एक बैन लगा हुआ है, बन के आधे से ज़्यादा बन चुका है। इनको तो ये चाहिए जल्द अज जल्द जो है डैम बनाएं, अपनी डेवलपमेंट करें, आवाम को बुनियादी सहूलियात प्रोवाइड करें।
अगर हम देखें तो आपको पता है कि यंग यूथ जो होती है वो एक मुस्तकबिल होती है किसी भी मुल्क का, और हमारे यहाँ की यंग यूथ जो है वो प्रेफर करती है कि थोड़े पैसे आए और हम जो है बाहर आउट ऑफ कंट्री चले जाए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो बाहर जा चुकी है, अब वो कहते हैं कि हम दोबारा से आके इंडिया के अंदर स्टडीज़ भी करें, इंडिया के अंदर काम भी करें, क्योंकि हालात इंडिया के इतने अच्छे हो गए हैं। क्या समझते हैं कि लेन देन और ताल्लुकात, या फिर जिस तरह से इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, हम दुनिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, यही हम इंडिया से लेन देन करें? आपको नहीं लगता कि हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। जापान को हमारे लोग पाकिस्तानियों के साथ ये कंट्रैक्ट हुआ है कि इतने पाकिस्तानी चाहिए हमें वहाँ के वर्किंग करें, लेकिन इंडिया बाकायदा फ्री में लैंग्वेज सिखा के अपनी आवाम को जापान भेज रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ना ओ जाहिल चचा हमारी बात सुन लो। पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला जा रहा है जापान से। कहाँ रहते हो भाई तुम? कहाँ रहते हो? न्यूज़ नहीं पढ़ते हो क्या? ये प्रोपोगेंडा वाली न्यूज़ ही आपकी समझ में आते हैं खाली भाई। और न्यूज़ भी देख ले करो कि क्या चल रहा है मार्केट में। ये अपने देश के मेंढक, कुएं के मेंढक बन के बैठे रहते हो कि जो पाकिस्तान बोल रहा हो सब सही है, और बाकी भी देशों में देख लो ना पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। हर एक देश से जो तुम्हारी इस्लामिक कंट्री हैं ना, यूएई, सऊदी अरब, ये तुर्की हो गया, सबसे लात मार के पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। डिमांड करेंगे पाकिस्तानियों की कंट्रियां, डिमांड करेंगी पाकिस्तानियों को कॉन्ट्रैक्ट पे भेजो हमारे यहाँ पर। जाहिल टीचर। हुकूमती लेवल पॉलिसी चल रही है ना, आवाम को इस चीज़ की आगाही है। हम तो लकीर के फ़कीर हैं, रोटी पानी मिल रहा है या खुशामद से मिल रहा है, या चालबाजी से मिल रहा है, या धोखाधड़ी से, या दिन में अपनी मेहनत से मिल रहा है। चल रहा है सिस्टम पाकिस्तान का। हम तो इसी चीज़ पर हमारा ओपन माइंड से वर्ल्ड पे देखें, गजा की कंडीशन देखें, कश्मीर की कंडीशन की 75 ईयर्स हो गए हैं। अब वो देखें ना, G20 वहाँ उन्होंने किया है श्रीनगर में। वो उनके पास जगह नहीं थी क्या? उनके पास ये नहीं था बम्बई, दिल्ली, गोवा, उनके पास प्लेसेस नहीं थे, लेकिन जानबूझ के दुनिया को दिखाने के लिए वी आर पीसफुल। जाहिल इंसान, वो भी भारत का हिस्सा है, तो भारत जहां चाहेगा वहां करवाएगा। तुम्हारी क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों तुम्हारे जलन उठ रही है? ये बताओ हमें। कश्मीर भारत का पार्ट है। जो POK तुमने कब्जा रखा है वो भी भारत का ही हिस्सा है। और आज से 75 साल पहले पाकिस्तान नाम के जो चिड़िया उड़ा रहे हो तुम आजकल, वो भी भारत का ही हिस्सा था। पीसफुल नहीं है वो। और मैं यही बताऊं, अब वो हिंदू लोगों को वहाँ बसा रहे हैं और हिंदुओं को वहाँ मेजॉरिटी में ला रहे हैं, मुसलमानों को मिनॉरिटी की तरफ ले रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़ देखें, आए रोज़ मोदी वहाँ जा रहा है, लेकिन हम सोए हुए हैं, सिर्फ खुशामद पसंद है और इन चीज़ों पे चल रहे हैं। 75 ईयर हमें सोच नहीं जा रही। दुनिया को दिखा रहे हैं कि पीसफुल कंट्री हम हैं, इसलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर G20 करवाई है। सर, हम मान लेते हैं कि भाई वो बुरा कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ, लेकिन दूसरा फेस अगर हम देखें, अपने आप को पीछे करके, अपनी नज़र को, अपनी सोच को पीछे करके, कश्मीरियों और मुसलमानों की वहाँ कंडीशन देखें ना, डेवलपमेंट देखें ना, उनके लिए तो बॉलीवुड सारा ऑलमोस्ट किससे बड़ा है? मुसलमानों से बड़ा है। उसके अलावा बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर भाई मुसलमान है। कश्मीरी अब कहा जा रहा है कि कश्मीरी जो है, मुसलमान जो है, उनके क्रिकेट में है। सर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज उनको भी तो मिल रही है ना। वही आप ये देखें, हर तीसरे दिन USA में, ये UK के कंट्रीज, पेरिस है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, या हंगरी, या इवन के वेटिकन सिटी, लैंड ऑफ चर्चेज है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ। फिर जो है ये जिसका क्या नाम है, वाइट हाउस DC, अपना वाशिंगटन DC में, अमेरिका USA में, हर तीसरे दिन वहाँ पर स्ट्राइक होती थी। कौन करता था? कश्मीरी और पाकिस्तानी करते थे। अब वो डे बाई डे उन चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ बना के। उनकी एजेंसीज वर्किंग कर रही हैं, वो लोग वर्किंग कर रहे हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की समझ नहीं है। क्षमा करो महाराज, इससे ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे आपको। इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। तो पागल इंसान है यार, कैसी उठ पटांग बातें कर रहा है, कोई लॉजिकल बात करे। मैंने सोचा टीचर था, कुछ अच्छी बात करेगा, इसकी तो मुझे एक भी बात समझ में नहीं आई है। भाई कश्मीरियों को पूरे हकूक मिल रहे हैं। उनकी जो जगह थी उस पर डेवलपमेंट हो रही है, जो धारा 370 की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। आज जाकर तुम किसी भी कश्मीरी के विचार सुनो तो आपको बताएगा कि किस प्रकार की बात है आज कश्मीर में हो रही है। लाल चौक में जहाँ पे हर समय पर डर लगा रहता था, आज वहाँ पे लोग आज़ादी से घूम रहे हैं, मार्केट अच्छी बन रही है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर बिजनेस आ रहा है, तो काम कर रहे हैं लोग, खुश है ना। अब तुम्हारी खुजली और मिर्ची इसलिए होती है कि भाई वहाँ पर आतंकवाद नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें परेशानी है।
अब जो आपने जितने भी जगह के नाम लिए वहाँ पे कश्मीरी झंडा लेके नहीं खड़े होते, हमको आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, क्योंकि प्रोपोगेंडा था, वो प्रोपोगेंडा पूरी तरह से बंद हो गया, इसलिए तुम्हारी मिर्ची लग रही हैं। समझ में आई आपको बात? और खाने वाली बात के ऊपर भी मैं जवाब देता हूँ। चाइना को तुम मानते हो ना अपना भैया, अपना सगा संबंधी मानते हो ना। चाइना का जो ग्लोबल टाइम है उसने रिपोर्ट निकाल ली कि भारत और चाइना ही पूरी दुनिया में ऐसी कंट्री है जिसने गरीबाई को ख़त्म करने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश करी है। अगर नहीं आता पढ़ना लिखना तो मैं ट्वीट लगा दूंगा, और जाहिल तो हो ही तुम यार, नहीं आता तुमको पढ़ना लिखना। और जैसे ये अगर ऐसे टीचर हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आने वाले 1000 साल के अंदर भी आपके जो हालात हैं वो 10 रुपये की रोटी और 15 रुपये की रोटी के ऊपर हिट करेंगे। इस बात की गारंटी हमसे ले लो। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आप जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।